अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस फ्लटर की एक और वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त मुबशिर अली। गाइस फ्लटर की आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे डार्ट क्लासेस से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। उससे पहले गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक कर दें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँ। हाँ तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट ऑन लैपटॉप स्क्रीन। गाइस सबसे पहले मैंने मटीरियल ऐप को टाइटल दे दिया है डाटा फ्रॉम क्लासेस। तो इसके बाद हम स्टेटलेस विजेट कॉल करेंगे। तो उसके अंदर हम क्लास जो है वो अपनी बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो गाइस क्लास अभी के लिए हम बना लेते हैं डाटा क्लासेस, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासेस के रिलेटेड है। तो ये जो हमारा डाटा क्लास हमने बना लिया है इसे हम गाइस मटेरियल ऐप के अंदर कॉल कर लेंगे। तो हमारे पास मटेरियल ऐप के अंदर होम प्रॉपर्टी होती है। होम के अंदर हम क्लासेस विजेट या कोई भी स्क्रीन या पेजेस जो है वो हम कॉल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास का नेम है डाटा क्लासेस है। तो गाइस इसके साथ हम कंस्ट्रक्टर लगा देंगे। तो हमारी ये जो है डाटा क्लास ये ऊपर कॉल हो गई है मटेरियल ऐप के होम में। हाँ तो गाइस डाटा क्लासेस के रिटर्न करते हैं हम स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर प्रॉपर्टी होती है बॉडी। बॉडी के अंदर हम अपने विजेट्स देते हैं। तो गाइस बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं सेंटर विजेट, ताकि हमारी जो विजेट्स हैं वो सेंटर में शो हों। तो सेंटर के अंदर एक चाइल्ड होता है। चाइल्ड के अंदर गाइस हम लेते हैं कॉलम। कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस होते हैं, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ विजेट्स लेता है। तो गाइस सबसे पहले हम जो विजेट है वो लेते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग लेता है। हम सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं और डबल कोट्स में भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे ब्लैंक कर दूंगा, सिर्फ कोट्स सिंगल कोट्स दे दूंगा, क्योंकि हम जो डाटा है वो हम अपनी क्लासेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो गाइस सेकंड जो हमारा विजेट है वो भी टेक्स्ट ही है। सेम पहले की तरह हम इसमें भी सिंगल कोट्स दे देंगे और बनाएंगे अपना तीसरा जो विजेट है वो भी टेक्स्ट ही है। तो गाइस ये हमारे पास टेक्स्ट विजेट्स जो बन गए हैं तीनों, इनका जो हम डाटा है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे डार्ट क्लासेस से। तो इसमें हम सिंगल कोट्स दे देंगे। तो गाइस चलते हैं अभी हम अपने ये लिब के अंदर मैंने बनाया हुआ है कंट्रोलर और उसके अंदर पेज बनाया हुआ है होम कंट्रोलर डॉट डार्ट। तो गाइस इसे क्लिक करते हैं, ये देखें हमारे पास गाइस अभी ये खाली है। तो अभी के लिए गाइस मैं इसे क्लास बनाता हूँ इधर। तो देता हूँ क्लास कीवर्ड और उसके बाद अपनी क्लास का नेम। क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो उसके बाद हमारी जो ब्रैकेट है वो लगा देंगे, तो हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। गाइस क्लास के अंदर क्लास मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो इन्हें हम वैल्यूज़ असाइन कर देंगे और फिर अपनी एप्लीकेशन के अंदर ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर लेंगे। हाँ तो गाइस सबसे पहले हम देते हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट 1 और इसे जो है वैल्यू दे देते हैं माई नेम इज़ मुबशिर MUBBASHIR मुबशिर। तो कर देंगे सेमीकोलन इसके एंड पे, क्योंकि डार्ट के अंदर हमें सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। गाइस सेकंड स्ट्रिंग हम लेते हैं टेक्स्ट 2 ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये टेक्स्ट 2 के अंदर ही हम इसे वैल्यू है जो दे देंगे इसकी। तो टेक्स्ट 2 लेते हैं और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं माई चैनल नेम दे देते हैं। तो माई चैनल CHANNEL चैनल नेम, क्योंकि गाइस स्पेलिंग का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो माई चैनल इज़ कोड विद MUBBI। माई चैनल इज़ कोड विद मोबी। तो इसके एंड पे भी हम सेमीकोलन लगा देंगे। हाँ तो गाइस लास्ट पे हमारे पास तीसरे टेक्स्ट के लिए एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो स्ट्रिंग कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके साथ हमारे पास जो वेरिएबल का नेम है, तो वेरिएबल का नेम टेक्स्ट 3 लेते हैं और इसे भी वैल्यू असाइन कर लेते हैं। तो गाइज़ इसकी वैल्यू हम मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम। गाइज़ अपना नाम बताइएगा कमेंट में। तो ये हमारे पास जो तीनों टेक्सेस हैं उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो एंड पे लगाते हैं सेमीकोलन। गाइज़ अपनी स्ट्रिंग्स के लिए हमने नेम तो क्लासेस से ले लिए, तो उनके साइज़ भी हम क्लासेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो गाइज़ साइजेस हमारे पास डबल लेते हैं डाटा टाइप। तो इधर हम देंगे सबसे पहले डाटा टाइप और उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम मैं टेक्स्ट 1 साइज़ रख लेता हूँ और इसे वैल्यू जो है वो 30 असाइन कर देते हैं। और इसके बाद लगाएंगे गाइस सेमीकोलन। और इसी तरह सेम हम अपने दूसरे टेक्स्ट के लिए भी जो साइज़ है उसका हम वेरिएबल नेम दे देते हैं टेक्स्ट 2 साइज़ और इसे हम वैल्यू जो है वो 20 असाइन कर देते हैं। तो एंड पे लगाएंगे सेमीकोलन। सेम इसी तरह गाइस हमारे पास बचता है लास्ट पे तीसरा जो टेक्स्ट है उसका साइज़ भी हम इधर से ही दे देंगे। तो हमारे जो टेक्स्ट का तीसरे का वेरिएबल नेम टेक्स्ट 3 साइज़ लिख देंगे और उससे वैल्यू साइन कर देंगे 10। तो लगा देंगे सेमीकोलन। हमारे पास क्लास जो है वो रेडी है। तो गाइज़ हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर बना लें या क्लास का ऑब्जेक्ट जो डाटा क्लास है उसके साथ कंस्ट्रक्टर लगा के भी हम अपनी वैल्यूज़ जो है वो
उधर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले हमारे पास क्लास की डाटा टाइप होती है, वो सेम क्लास का नेम ही होता है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट का नेम आ जाता है और एंड पे हमारे पास डाटा क्लास जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आ जाता है। गाइस हमारा ऑब्जेक्ट ये बन चुका है। अब हम इसकी मदद से अपनी जो ऊपर वाली क्लास बनाई है इसके हम जो डाटा मेंबर्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। गाइस चलते हैं अपनी मेन डॉट डाट के अंदर और वन बाय वन अपने मेंबर्स को है जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू भी और कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी। गाइस पहले हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने मेंबर्स को। तो गाइस हमारे पास ऑब्जेक्ट है माई ऑब्जेक्ट और साथ हम जो है वो कॉमा ये डॉट लगाएंगे तो हमारे पास ये हमारी जो सजेशन है वो शो हो जाएंगे, मेंबर्स शो हो जाएंगे। सेम इसी तरह गाइस सेकंड में हम लिखेंगे माई ऑब्जेक्ट माई ओबीजे डॉट, तो और ये देखें हमारे पास टेक्स्ट 2 भी आ गया। तो सेम इसी तरह एंड पे हमारा जो टेक्स्ट 3 है उसे भी हम इसी तरह वैल्यू दे देंगे, लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट का नेम माई ऑब्जेक्ट डॉट लगाएंगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट 3 भी नीचे आ गया। तो गाइज इस तरह हमने अपने जो टेक्सेस हैं उन्हें जो वैल्यूज़ हैं स्ट्रिंग्स वो साइन करती हैं। गाइज करते हैं अपनी एप्लीकेशन को रन और चलते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पर और इसकी आउटपुट देखते हैं। हाँ तो गाइज ये देखें हमने जो अपनी ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू साइन की थी अपने टेक्सेस को, माई नेम इज़ मुबशिर, माई चैनल इज़ कोड विद मोबी एंड लास्ट पे मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज़ योर नेम। हाँ तो गाइस हमने अपने विजेट्स को वैल्यूज़ तो असाइन कर दी हैं लेकिन अब इसे मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ बॉडी के। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो गाइस कॉलम में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सेस अलाइनमेंट के नाम से, जिसकी मदद से हम अपनी मर्ज़ी के साथ उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो गाइस हमें सेंटर में चाहिए तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट में डॉट सेंटर कर दूँगा। तो गाइस अभी के लिए मैं पैडिंग देता हूँ अपने टेक्स्ट को, तो करते हैं रैप विद पैड। तो गाइज मैं पैडिंग अपनी जो है वो स्पेसिफिक साइड से देना चाहता हूँ, टॉप से और बॉटम से। तो गाइज एज इन सेट्स डॉट ओनली सेलेक्ट करूँगा और इधर अपनी जो डायमेंशन है वो लिखूँगा। तो मुझे चाहिए टॉप से, तो सिलेक्ट करूँगा टॉप और इसकी वैल्यू दे दूँगा 30, तो काफ़ी हो जाएगी हमारे पास। तो सेम इसी तरह बॉटम में मैं पैडिंग देना चाहता हूँ तो बॉटम में भी 30 दे देता हूँ। तो करते हैं स्क्रीन को हॉट रिस्टार्ट और चलते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पर और चेक करते हैं अपनी आउटपुट। हाँ तो गाइज़ ये देखें हमारे पास विजेट्स के दरमियान मॉडरेट सी स्पेस हो गई है, दिखने में बहुत प्यारी लग रही है। तो गाइज़ अब हम अपने टेक्सेस को क्लास मेंबर से ही साइज़ देते हैं। तो उसके लिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और अपने विजेट्स को साइज़ देते हैं। उसके साथ ही गाइज़ हम अपने विजेट्स को कलर भी दे देंगे। तो उसके लिए हम क्लास में जाएंगे और अपने कलर डिफाइन कर देंगे। गाइज़ हमारे पास डाटा टाइप होती है कलर के नेम से, तो उसके बाद हमारे पास वेरिएबल का नेम होता है। तो वेरिएबल का नाम गाइज़ मैं लेता हूँ टेक्स्ट 1 और देते हैं इसे वैल्यू। तो कलर आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसका कलर जो है वो कलर डॉट ग्रीन लेता हूँ और लगाते हैं सेमीकोलन। गाइस ये हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट 1 हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने इसका नेम चेंज करके टेक्स्ट 01 कर दिया है। हाँ तो गाइस सबसे पहले डाटा टाइप और उसके बाद हमारे जो वेरिएबल का नेम है, तो अभी टेक्स्ट 02 कर देते हैं वेरिएबल का नाम, क्योंकि ये हमने अपने सेकंड विजिट को असाइन करनी है वैल्यू। तो कलर इसका लेते हैं कलर डॉट एम्बर ले लेते हैं, प्यारा कलर है, दिखने में अच्छा लगता है। तो गाइस लास्ट पे हमारे पास तीसरे विजेट के लिए कलर रह गया है। तो कलर वेरिएबल डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम जो हमारे पास टेक्स्ट 3 ले लेते हैं 03 एंड इसे जो कलर कोई भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए इसका जो कलर है मैं दे देता हूँ कलर्स डॉट ब्लैक और लगा देंगे सेमीकोलन। ये हमारे पास कलर की जो क्लास है वो भी रेडी हो गई है। तो गाइस चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और हमारे पास टेक्स्ट में एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल के नाम से, तो इसे स्टाइल देंगे। तो स्टाइल हमें पता है टेक्स्ट स्टाइल लेता है क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। तो गाइज़ टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास इस बार हम जो गाइज़ डाटा क्लास कंस्ट्रक्टर की मदद से अपनी वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे, पहले हमने ऑब्जेक्ट की मदद से की थी। गाइज़ सबसे पहले अपने टेक्स्ट को साइज़ देते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से, तो इसका जो साइज़ है हम डाटा क्लास कंस्ट्रक्टर के साथ ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये डाटा क्लास कंस्ट्रक्टर आ गया, इसके साथ डॉट लगाएंगे, हमारे पास टेक्स्ट 1 साइज़ आ जाएगा जो हमने फर्स्ट विजेट के लिए लिया था 30। तो इसके बाद कोमा लगाएंगे। गाइस हमारे पास प्रॉपर्टी होती है दूसरी कलर देंगे उसका। तो कलर के लिए हमारे पास होता है कलर, तो डाटा क्लास कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे क्लास से। तो हमारे पास जो था टेक्स्ट 01 शायद हमने लिखा था टेक्स्ट 01 जी। तो गाइज़ ये देखें हमारे पास फर्स्ट जो टेक्स्ट है उसकी जो स्टाइल है वो मुकम्मल हो चुका है। तो गाइज़ हम इसे कॉपी कर लेंगे। तो हमारे पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+C के नाम से, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा और इसे अपने रिमेनिंग टेक्स्ट में भी यूज़ कर लेंगे।
तो गाइस चलते हैं सेकंड टेक्स्ट में और कोमा दे के स्टाइल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो हमारा जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट था हमारे सेकंड टेक्स्ट में भी आ गया। सेम इसी तरह हम थर्ड टेक्स्ट में भी स्टाइल प्रॉपर्टी देंगे और कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो गाइस ये हमारा टेक्स्ट जो है वो थर्ड में भी अप्लाई हो गया है। तो अभी के लिए हम अपने जो मेंबर्स हैं टेक्स्ट मेंबर्स उनके जो हमने नेम दिए थे वो चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो एग्जैक्ट उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ सकें। तो सेकंड टेक्स्ट के लिए हमारे पास साइज़ था टेक्स्ट 2 साइज़ और कलर था उसका टेक्स्ट 02। तो गाइस सेम इसी तरह हम जो थर्ड टेक्स्ट है उसमें भी चेंजेस कर लेंगे। तो इसका हमारे पास टेक्स्ट साइज़ वेरिएबल था टेक्स्ट 3 साइज़, तो टेक्स्ट 3 साइज़ देंगे और इसका हमारे पास कलर था टेक्स्ट 03। तो गाइस ये देखें हमारे पास साइज़ और कलर्स आ गए हैं। तो करते हैं स्क्रीन को हॉट रीस्टार्ट और चलते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पे। हाँ तो गाइस हमने अपने तीनों विजेट्स का जो डाटा है वो क्लासेस से एक्सट्रैक्ट किया कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट की मदद से। तो गाइस हमने सबसे पहले जो टेक्स्ट का कलर ग्रीन दिया था और टेक्स्ट उसका 30 दिया था। सेम इसी तरह सेकंड का जो हमने कलर दिया था वो एम्बर दिया था और लास्ट वाले का हमने जो है वो कलर ब्लैक दिया था और साइज़ इसका सबसे कम दिया था 10। गाइस आज के लिए इतना ही। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और जो आज हमने पढ़ा उसका ओवरव्यू लेते हैं। गाइस सबसे पहले हमने सेंटर में कॉलम लिया था और कॉलम में हमने 3 विजेट्स लिए थे टेक्स्ट विजेट्स, लेकिन हमने उन्हें ब्लैंक रखा था। तो उनके हमने जो प्रॉपर्टीज़ थी वैल्यूज़ थी वो हमने क्लास के थ्रू फेच की थी, पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू और उसके बाद हमने डाटा क्लास कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतने गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।